वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में बहुत सारे टाइप हमने देखे थे। बाइनरी फिशन देखा था, मल्टीपल फिशन देखा था, बडिंग देखा था, रीजनरेशन देखा था, स्पोर फॉर्मेशन देखा था, फ्रेगमेंटेशन देखा था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा था। ठीक है ना। तो ये सारे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स हमने देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, और जो है इसमें गैमिट बनते हैं। ठीक है। तो अपोजिट गैमिट बनते हैं, मेल और फीमेल, और जो है इसको हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से देंगे तो वो हम देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूजर देयर सेक्स सेल और गैमेट्स। या तो उनको सेक्स सेल बोलेंगे या फिर गैमेट्स बोलेंगे। तो सेक्स सेल और गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एक ऐसा प्रोडक्शन जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म जो है बनता है पेरेंट से, टू पेरेंट से। ठीक है ना। तो टू पेरेंट जो होते हैं वो मेकिंग अ यूज बनाने के लिए सेक्स सेल या गैमेट का यूज करते हैं, और दोनों गैमेट जो है मिलकर के फिर जो है फॉर्मेशन से जो जाइगोट बनता है। तो इस वे को, इस तरीके को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट बनते हैं, और जो है फिर जो है जाइगोट बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई क्लोन नहीं बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, क्योंकि एक्चुअल में 50% मेल फीमेल का जो है न्यूक्लियस कंबाइन होकर के और जाइगोट बनता है। तो जो कहीं ना कहीं वेरिएशन आना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट में। तो फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म जितने भी प्लांट होते हैं वो सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और उनके अंदर जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसी से जो है प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी फ्लावर के, एक जो फ्लावर है वो इंपॉर्टेंस है प्लांट के अंदर, क्योंकि ये उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको जो दिया हुआ है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले समझेंगे कि फ्लावर में किस तरह से कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट आपका यहाँ पर सेपल दिया हुआ है, सेपल्स या कैलिक्स जिसको अपन बोलते हैं। सेकेंड आपका जो है ये कलर्ड वाला, मतलब ये जो ग्रीन वाली जो लीफ आपको दिखाई दे रही है नीचे वाली, इसको अपन सेपल बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो कलर्ड आपका जो पार्ट होता है, ये वाला, ये पूरा जो कलर्ड पार्ट है ना, ये वाला, इसको अपन पेटल बोलते हैं। ठीक है ना। और पेटल के बाद जो ये वाले जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर फिलामेंट और एंथर यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको टोटल, यानी कि इसको हम स्टेमिन बोलते हैं। स्टेमिन यानी कि एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना है, यानी कि ये पूरा जो है ये स्टेमिन है। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, स्टेमिन बोलेंगे। तो ये भी स्टेमिन है, और इधर भी जो आपको दे रखे हैं ये भी स्टेमिन ही है। तो इस स्टेमिन को आखिर है क्या, तो ये जो है मेल पार्ट है फ्लावर का, मेल पार्ट, जिसको हम स्टेमिन बोलते हैं। ठीक है। इसको एंड्रेशियम भी बोला जाता है। नेक्स्ट, इसके बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मैं हाईलाइट आपको कर रहा हूं, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल, या फिर इसको हम गाइनीशियम भी बोल सकते हैं। पिस्टिल, यहां पर आप देखिए कि हमने सबसे पहले स्टेमिन को देखा था। तो स्टेमिन में दो पार्ट होते हैं, एक आपका एंथर, यानी एंथर, ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये एंथर, और इसके नीचे जो लंबा आपको दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं फिलामेंट। यानी कि एंथर और फिलामेंट दोनों को हम क्या बोलेंगे, स्टेमिन बोलेंगे, पूरे को हम स्टेमिन बोलते हैं। स्टेमिन कौन सा, मेल पार्ट होता है। ठीक है। इस तरह से इस फीमेल पार्ट की अपन बात करें तो इसको पूरे को अपन क्या बोलेंगे, पिस्टिल। लेकिन ये पिस्टिल तीन पार्ट से मिलकर बना है। सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, मैं एरो से आपको हाईलाइट करते जा रहा हूं, आप ध्यान से देखें। ये वाला जो भाग है स्टिग्मा है, इसके नीचे वाला ये जो भाग है इसको हम स्टाइल बोलते हैं, और इसके बाद जो नीचे ये जो फुला हुआ पार्ट होता है, इसके अंदर जो ईग सेल होती है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। तो ओवरी
ये ओवरी होता है, ये स्टाइल होता है और ये स्टिग्मा। तो ओवरी यहाँ पर आपको जो ओवरी के अंदर आपको इग सेल भी यहाँ पर दिख रही होगी, इग सेल ये यहाँ पर छोटी छोटी दिख रहे हैं, जिसको अपन इग सेल बोलते हैं, ओवरी। तो ये एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन फ्लावर का है और इससे हम सारे पार्ट अपन ने देख लिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने सेपल देखा, सेकंड आपका पेटल है, थर्ड वाला आपका क्या अपने देखा था, स्टेमिन देखा था, फोर्थ आपका कौन सा है, ये है फीमेल पार्ट जिसको हमने पिस्टिल बोला है। 3 भाग से मिल रहा है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में आपने सारी चीजें समझ ली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन, क्योंकि सबसे पहले तो क्या होगा कि पॉलिनेशन होगा, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो मेल पार्ट है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये एंथर, इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं। जब पोलन ग्रेन इसके अंदर मैच्योर हो जाते हैं तो स्टोमियम के थ्रू बाहर निकलते हैं और कहां पर आते हैं, यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। स्टिग्मा के ऊपर जो एक शुगरी फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से ये यहां पर अटैच हो जाते हैं, जो है चिपक जाते हैं। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं तो उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो वो एयर के थ्रू आ सकते हैं या वाटर के थ्रू आ सकते हैं, क्योंकि इक्वेटिक प्लांट में वाटर से आएंगे, ठीक है। एयर से आ सकते हैं, वाटर से आ सकते हैं, इसके अलावा आपका जो है इंसेक्ट से आ सकते हैं, बर्ड से आ सकते हैं, किसी भी मीडियम के थ्रू जो है पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर आ सकते हैं। यानी कि पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर आना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल पॉलिनेशन, एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन, इसी फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाए, सेल पॉलिनेशन। अगर इसके एंथर किसी मीडियम के थ्रू दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाए, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहां पर जो है तो पॉलिनेशन होगा, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। लेकिन पॉलिनेशन के पहले भी कुछ प्रोसेस है, आपको मालूम होगा कि इसमें भी जो पोलन ग्रेन बनने की प्रोसेस होती है, जिस तरह से गैमेट बनते हैं मदर सेल से, तो यहां पर भी जो है जो आपका यहां पर भी डेवलप होता है गैमेट्स का, गैमेट बनते हैं और फिर गैमेट जो है यहां पर इस तरह से प्रोसेस होता है। तो हमने इसको समझ लिया है कि सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है मेल पार्ट के अंदर पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, यहाँ पर आपका स्टिग्मा है। पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन होंगे वो यहाँ से जो है कहाँ पर आएंगे, स्टिग्मा पर आ जाएंगे। स्टिग्मा पर अटैच होने के बाद जो प्रोसेस है हम आगे दूसरा जो डायग्राम हमको दिया हुआ है उसमें अपन देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है आपका, इसमें ये आपका एक जो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा के ऊपर जो ये स्टिग्मा है आपका ऊपर और ये आपके जो पोलन ग्रेन यहाँ पर आ चुके हैं। 2 पोलन ग्रेन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब बस यहीं पर बनी है, लेकिन जो दूसरा पोलन ग्रेन आपको दिखाई दे रहा है इसकी जो पोलन ट्यूब है वो लॉन्ग होकर के माइक्रोपिल्स के जो है अंदर यहाँ पर एंट्री उसने ले ली है। एक्चुअल में इसमें 2 पोलन जो है आपको मेल गैमेट दिखेंगे, 2 पोलन जो है मतलब 2 इसमें सेल बनती है जिनको 2 मेल गैमेट्स हम बोलते हैं। इस पोलन ट्यूब के अंदर जो है 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। तो एक मेल गैमेट से यहाँ पर जो है इग सेल से यहाँ पर फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना, और फिर जो है फ्यूज हो गया मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हमें मालूम है मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होगा कि जो है जायगोट बनेगा और उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आप सोचेंगे कि यहाँ पर एक और मेल गैमेट था, तो दूसरे मेल गैमेट का भी क्या होगा कि ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं बीच सेंटर में, तो वो जो सेकंड वाला मेल गैमेट इसमें बचेगा, ये इससे फ्यूज हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर भी जायगोट बनेगा? यहाँ पर जायगोट नहीं बनेगा, यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनेगा। पहले जायगोट जो पहला वाला जो सिंगेमी से बना था वो फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन सेकंड जो मेल गैमेट बचेगा वो जाके इन 2 से जो फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई, सॉरी यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं, तो यहाँ पर जो सेंटर में जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं ये अटैच होकर उस पर फ्यूज होते हैं, तो इसको अपन डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस तरह से इसके अंदर फ्लावर के अंदर जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।